me time. It is the time when we do things just for ourselves. And sleeping is one of the most me time. What happens when we sleep? We see dreams and those are just our own. But if we utilize that time for studies, we can live those dreams. So let's study. Today we will be doing chapter 2 of class 10, exercise 2.3. That is based on division algorithm for polynomials. So let's see what is there in the exercise. Firstly, algorithm. Algorithm क्या है? ऑलरेडी हम जो है चैप्टर 1 में इस टर्म को पढ़ चुके हैं. व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड सीरीज है स्टेप्स की. कुछ स्टेप्स होते हैं, उनकी वेल डिफाइंड सीरीज है टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम. सो दैट इज एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवाइड में हम बार बार एक ही स्टेप को जो है रिपीट करते हैं टू गेट अ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो इसीलिए उसका नाम डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स भी आप जो है चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं. रिमेम्बर दैट वी हैव डन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर. यही तो है डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है. एंड सेम थिंग वी आर फॉलोइंग फॉर पॉलिनोमियल्स एज वेल. यही चीज पॉलिनोमियल्स में जब जो है फॉलो करते हैं तो यही डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स बन जाता है. ठीक है. सो लेट्स सी कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या है. क्योंकि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं, तो कोई भी पॉलिनोमियल, सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इन वेरिएबल x, इसको जब हम किसी दूसरी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा. और क्योंकि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, डिवाइड कर रही है वो भी x में है, तो जो क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. एंड श्योरली अगर कोई रिमाइंडर है तो दैट इज ऑल्सो इन वेरिएबल x. सो this is division algorithm for polynomials. Very simple. Dividend जहां पर जो px है वो क्या है? डिविडेंड है. gx जनरली डिवाइजर है. qx is quotient and rx is remainder. That's it. ठीक है. तो this is division algorithm for polynomials. अब हम डिवाइड करना सीखते हैं. वैसे क्लास 9 में, थोड़ा सा 8 में ऑलरेडी ये टॉपिक आ चुका है, बट हियर इट इज अगेन देयर इन क्लास 10. सो वी विल लर्न दिस हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल. लेट हैव एन एग्जांपल. सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px. इट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर plus 7x plus 5. It is a cubic polynomial and we are going to divide it by, let we have another polynomial gx which is 2 plus x square. It is a quadratic polynomial. Power 2, highest power is 2, so it is quadratic polynomial. So how to divide? लेट्स सी. सबसे पहले डिवीजन का साइन जब हम बनाएंगे, लॉन्ग डिवीजन से जब हम इनको डिवाइड करेंगे, सो डिविडेंड इज पुट इनसाइड दिस डिवीजन साइन. एंड हियर यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स शुड बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स. जो वेरिएबल की पावर्स हैं उनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए सबसे पहले. सो हियर इट इज पावर 3, देन 2, देन 1, देन इट इज कांस्टेंट टर्म. सो डिविडेंड तो ऑलरेडी अरेंज्ड है. दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग द पॉलिनोमियल्स इज नोन एज राइटिंग द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म.
ठीक है, आपको सिंपली ये भी कहा जा सकता है राइट दिस पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है राइटिंग द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। सारी टर्म्स ऐसे लिखनी। सो दीज आर ऑलरेडी अरेंज्ड। इफ दीज आर नॉट अरेंज्ड देन यू कैन अरेंज देम। उनको जो है टर्म्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जो gx है उसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो डिवाइजर है दैट ऑल्सो शुड बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पावर 2 इसकी हाईएस्ट पावर है जो कि सबसे लास्ट में है, जिसको पहले लिखना चाहिए। ठीक है, सो वी आर री राइटिंग दिस टर्म। एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर पावर 1, देन कांस्टेंट टर्म, देन हम लिखेंगे प्लस एक्स एंड देन प्लस 2। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर हो गया है। जब भी हमें किन्हीं भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड राइट डिवाइजर एंड डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे, हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। सी, हमारे पास क्वोशिएंट में पहली टर्म क्या आएगी, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये किस पे डिवाइड होगा। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म हम देखते हैं, फर्स्ट टर्म इन द डिविडेंड विच इज एक्स क्यूब, एंड डिवाइड दैट बाय द फर्स्ट टर्म इन द डिवाइजर। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। सो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज एक्स। तो दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म इन द क्वोशिएंट विल बी एक्स, यानी कि ये एक्स पे डिवाइड हो रहा है सिंपल भाषा में बात करें तो। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज we need to multiply this x by all of these three terms। 3 यानी कि जितने भी टर्म्स यहाँ हैं सबसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। So x multiplied by x square will give us x cube। like टर्म्स के नीचे like टर्म हमें लिखनी है because we are going to subtract। So like टर्म्स होनी चाहिए तभी वो subtract हो पाएंगे। So we are getting here x cube, okay। Then x multiplied by x will give us x square। So x square, what is the sign? Sign here it is plus, here it is plus, so we will get plus x square. So that we need to write here plus x square। Then x and 2 plus 2 की multiply 2x होगी, again positive sign, so consider that sign 2x। Now the next step is we need to subtract these terms। ठीक है, subtract करने के लिए if you remember we need to change the sign which are here written। तो इनके हम साइन चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, और सपोज ये माइनस होता तो हम प्लस कर देते, ऑपोजिट साइन हमें लेने होते हैं। So now see this is plus x cube and now we will consider this sign which we have changed। So minus x cube plus x cube will cancel each other, and here minus 2x square and minus 1x square, 1 is not written, so that's why it is 1, minus 1x square minus 2x square will give us as minus 3x square, then plus 7 and minus 2 will give us 5x, and then take down this remaining number which was 5। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। आपको याद है डिवीजन एल्गोरिथम हम वही स्टेप्स बार बार रिपीट करते हैं टू गेट आवर आंसर। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 3x स्क्वायर। ये हम रफली यहाँ करके देख लेते हैं। माइनस 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे विच इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद minus 3। So that means next term in the quotient will be minus 3। And again what we are going to do, minus 3 will be multiplied with all of these three terms, same step। So minus 3x square, then minus 3 multiplied by x will be minus 3x। So you need to consider the sign, and then minus 3 multiplied
with 2, that will give us minus 6. Alright. Same, we need to change the sign. Change the sign. And now see, minus 3x square and plus 3x square, these will cancel each other. एक्चुअल में फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है क्योंकि हम वही नंबर यहाँ पर, वही टर्म यहाँ चूज कर रहे हैं जो कि हमारी फर्स्ट टर्म को कैंसिल करते, तो इसलिए फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगी. देन वी आर लेफ्ट विद हियर 5x and 3x will give us 8x, पॉजिटिव साइन है. Then 5 plus 6 will give us 11. अब यहाँ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर x की पावर 1 आ चुकी है, which is a linear term, and here it is a square term. So that means ये further आगे डिवाइड नहीं होगा. This is our remainder, ये हमारे पास remainder आ चुका है. This is our quotient, ये quotient है, ये हमारा dividend, and this is डिवाइजर. इसमें हम अब कई बार क्वेश्चन में आता है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, वेरीफाई कीजिए. कुछ क्वेश्चंस में तो ये होता है फाइंड आउट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है. तो उस केस में तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है. समटाइम्स इट इज आस्क्ड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम. तो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, हमें डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करनी होगी एंड देन ऐड रिमाइंडर इनटू दैट, एंड इफ दिस टोटल वी आर गेटिंग इक्वल टू डिविडेंड देन दैट इज वेरीफाइड. सो लेट्स वेरीफाई इन दिस क्वेश्चन. आई एम वेरीफाइंग इट हियर. सो इट इज क्वोशिएंट इज दिस इज डिवाइजर. x square plus x plus 2 multiply it with x minus 3 and then add the remainder. Remainder is plus 8x plus 11. So ये तो प्लस में है, इसका तो कुछ आगे होना नहीं है. हमें इन दो के बीच में साइन यहाँ मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है. वी नीड टू मल्टीप्लाई these two terms. So x cube multiply with x will give us x square multiply with x will give us x cube. Then x square with minus 3x square. Then this x multiplied with x plus x square. Then x minus 3 minus 3x. Then 2 and x की multiply 2x, and after that minus 6, सभी की मल्टीप्लाई हो चुकी है, एंड देन वी आर हैविंग plus 8x plus 11. नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई. लाइक टर्म्स देखेंगे, लाइक टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट फर्दर कर सकते हैं. एक्स क्यूब वाली और कोई टर्म नहीं है, सो राइट एक्स क्यूब एज इट इज. सी द स्क्वायर टर्म्स, क्वाड्रेटिक टर्म्स कौन कौन सी हैं? minus 3x square and plus 1x square. What will be solution of this? It will give us minus 2x square. Then we are having here 3x terms. x term जो है वो 3 है. So minus 3 plus 2 will give us minus 1, and minus 1 plus 8 will give us 7x. Plus 7. So plus 7x, and then we are having these constant terms minus 6 and plus 11. Minus 6 plus 11 will give us plus 5. So you can see here this was our px यानी dividend था हमारा. So this way we can verify division algorithm as well. I hope you understood how to divide a polynomial by another polynomial and how to verify the division algorithm as well. Now we will see one question from our book, NCERT book, so that you can understand that in a better way. Yes, please speak up any question from question number 1. Any part of question 1. We are given px as Px as x raised to power 4
3x square Yes. plus 4x Okay. plus 5. Alright. This is our px. And gx is x square Yes. plus 1 minus x. Alright. So these are the two polynomials which we are provided, and we need to divide these to get the quotient and remainder. That is the question. Simply हमें इनको डिवाइड करना है, px को gx से डिवाइड करना है और फिर बताना है what is quotient and what is remainder. So same thing should be there in the mind. जब भी हम डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है. After that we can divide. So let's divide by long division method. It is x raised to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. See here, this divisor is not written in standard form because here x square, then it is constant term and then it is x term, linear term बाद में है, तो इसको हमें पहले लिखना है. So x square, साथ में आपको जो है साइन का भी ध्यान देना है. माइनस एक्स पहले आएगा ना कि प्लस, क्योंकि प्लस 1 है. एक्स जो है वो नेगेटिव टर्म है, तो साथ में साइन भी जो है आपको कंसीडर करना है. सो दिस विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ दिस डिवाइजर. रीअरेंज कर लिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ सेम थिंग विच वी हैड लर्न ऑलरेडी. एक्स रेज टू पावर 4 will be divided by x square. I hope you can now tell me what it will be. X square. X raised to power 4 को जब हम x square से divide करेंगे, we will get x square. Yes. Now see, x square will be multiplied with this x square. It will give us result as x raised to power 4. Then x square multiplied with minus x will give us minus x cube. क्यूब वाली तो कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर, तो हम ना तो इसके नीचे लिख सकते ना यहाँ ना यहाँ. हम इसको सेपरेटली लिखेंगे थोड़ा सा अलग से. लेट बी राइट इट हियर एक्स क्यूब, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट जब करना है तो लाइक टर्म में से लाइक ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अनलाइक टर्म्स कांट बी सब्ट्रैक्टेड. सो दैट्स व्हाई it is written separately minus x cube. Then 1 and x square multiply. X square 1x square you may write, so it will be plus x square. अब हम इनको subtract करेंगे. Then change the sign. Sign change कर दिए हैं. प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 कैंसिल कर देगा एक दूसरे को ये टर्म्स. अब हमें ये टर्म लिखनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगी. रीजन, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म होगी और एक क्यूब टर्म हमारे पास पहले. अगेन वी नीड टू थिंक अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो आई एम राइटिंग दिस टर्म फर्स्टली. इट इज एक्स क्यूब एंड देन आई विल राइट दिस. minus 3 minus 1 will give us minus 4x square. I hope you are getting. Then it is plus 4x and plus 5. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, x cube divide that by x square. What will be the quotient? X only. So plus x. Again remember about the sign. Sign आपको ध्यान देना है. So plus x multiply with x square will give us x cube. X multiply with minus x will give us minus x square. Then 1 multiplied with that x will give us x. Change the sign. Minus plus minus. This first term cancelled. Then minus 3x square and plus 1x square. Mistakenly spoke minus 3x square. Minus 4x square and plus 1x square will give us as minus 3x square. And then it is 4x and plus 1x will give us plus 3x and here it is 5.
तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। सी हियर x रेज टू पावर 2 यानी कि स्क्वायर टर्म है, यहाँ पर भी स्क्वायर टर्म है, दैट मीन्स अभी ये डिवाइड होगा। इसके लिए फिर से वही हम यहाँ से फर्स्ट टर्म लेंगे और यहाँ से फर्स्ट टर्म लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो व्हाट विल बी द क्वोशिएंट? -3 we are getting -3. So -3 multiplied with this -3x square, then minus it will plus 3x, and then -3 and plus 1 की multiply -3. Change the sign again, plus minus plus. So these terms are cancelling each other and these also are cancelling each other because it is plus 3x, it is minus 3x, ये भी cancel होगी। 5 and 3 both are positive, so we are getting here 8. So 8 is remainder here and quotient is x square plus x minus 3. See, in this question we got what we are required to find out. We were asked about the quotient. Quotient we have got, that is x square plus x minus 3, and what is remainder? Remainder is here 8. तो ये तो हो गया इतना, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और फर्दर आपसे पूछा होता कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, सो वो भी आप कर सकते हैं। इन दैट केस मल्टीप्लाई दिस डिवाइजर विद द क्वोशिएंट, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करनी है एंड आफ्टर दैट ऐड द रिमाइंडर। If you are getting your answer in this way, like x raised to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5, यानी कि आपके पास जो इनकी मल्टीप्लाई और एडिशन है वो डिविडेंड के इक्वल आ जाता है, then you are verified, and if you are not getting it same, then आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। You should rectify that mistake and should correct that as well. So this was about question number 1. In question number 2 as well, हमारा है तो लगभग ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। उसमें पूछा है कि चेक कीजिए कि ये फैक्टर है या मल्टीपल है या लाइक दैट। तो इन दैट केस आई थिंक यू रिमेम्बर कि कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर होगी अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, तो दैट मीन्स हमें डिवाइड ही करना है लास्ट में। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम करेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल विच इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फिर ये वाली पॉलिनोमियल इसकी मल्टीपल बन जाएगी। दैट्स इट। सो सिंपली वी नीड टू डिवाइड एंड चेक आवर रिमाइंडर। रिमाइंडर को चेक करना है कि वो रिमाइंडर क्या आया है। रिमाइंडर 0 होगा तो ये जो gx है यानी कि जो डिवाइजर है दैट विल बिकम अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, या फिर डिविडेंड विल बी अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। सो दैट्स इट, दैट यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें फैक्टर या मल्टीपल कोई भी चेक करना हो तो सिंपली वी नीड टू डिवाइड। सो प्लीज स्पीक अप एनी क्वेश्चन, any part of question number 2. It is given that x cube minus 3x plus 1. X cube minus 3x plus 1 is first polynomial, and the second one is x raised to power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. Okay. We need to check whether the first polynomial is a factor of second polynomial or not. ये फैक्टर है और ये हमें बताना है कि है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। ठीक है, तो जो फैक्टर है वो हमें डिवाइजर लेना है। ठीक है, और जिसके लिए हमें बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, दैट इज डिविडेंड। या फिर अगर इसी क्वेश्चन में मल्टीपल बोला होता तो ये जो है मल्टीपल होती अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, और ये हमारे पास फैक्टर। सिंपल सी बात है, रिमाइंडर में है दोनों चीजें,
जैसे हम नंबर के केस पे करते हैं, 44 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो हम यूं कहेंगे 44 इज मल्टीपल ऑफ 11 या फिर 11 इज फैक्टर ऑफ 44। जो स्मॉलर नंबर है वो फैक्टर है और जो लार्जर नंबर है वो मल्टीपल है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। यहाँ पर क्योंकि नंबर नहीं है तो यहाँ पर डिग्री का ध्यान रखना है। इसकी डिग्री 3 है तो स्मॉलर डिग्री वाला फैक्टर और जो लार्जर डिग्री वाला है वो मल्टीपल इन जनरल होते हैं। सो अगेन वी नीड टू डिवाइड करेंगे। फटाफट से देखते हैं। डिवीजन अब आपको आ चुकी है। सो लेट्स सी, x रेज टू पावर 5 स्टैंडर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिए, पावर 5 देन 3 देन 2 देन 1 देन कांस्टेंट, यानी ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सो -4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको चेक कीजिए, है स्टैंडर्ड फॉर्म में? यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। डिवाइड करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, दोनों को डिवाइड करना है। व्हाट विल बी द क्वोशिएंट? दैट विल बी द फर्स्ट टर्म इन दिस क्वोशिएंट। सो x की पावर 5 को x³ से डिवाइड करेंगे। व्हाट वी विल गेट? x²। गुड, x²। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? x² की यहाँ जितने भी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करनी है और लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। सो x² विद x³, x रेज टू पावर 5, देन x और x² की x³ आएगी -3x³। ऑलराइट, देन 1 and x² will give us x²। ऑलराइट, चेंज द साइन, प्लस था माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, कैंसिल, एंड लकीली ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है। -4 प्लस 3 विल गिव अस -x³, देन इट इज प्लस 3x एंड प्लस 1। इनके साइन चेंज नहीं करने हैं। जो हमारे पास लोअर टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई के बाद आई हैं उनके साइन चेंज करने हैं। यू नीड टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट स्टेप, -x³ एंड हियर इट इज x³। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद -1। अगेन मल्टीप्लाई, -x³ देन माइनस माइनस प्लस 3x देन -1 एंड +1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? -1। सो चेंज द साइन, प्लस माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, बट दीज आर नॉट कैंसिल क्योंकि ये भी प्लस साइन है, ये भी प्लस हो गया है। सो 1 + 1 इज 2। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या बोले? फैक्टर है या नहीं है? फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे, ये बातें आपको एग्जामिनर पे नहीं छोड़नी है कि हाँ भाई देख लो रिमाइंडर नहीं आया तो सोच लो फैक्टर नहीं है। यू नीड टू राइट। ठीक है, लिखेंगे तभी तो सामने वाला पढ़ेगा, तभी तो जो है पता चलेगा कि ये है या नहीं है। सो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। सो कौन से पॉलिनोमियल को बोलेंगे फैक्टर? जिसकी डिग्री कम है। सो x³ -3x + 1 इज नॉट, नहीं आया है, नॉट अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एंड इन दिस एक्सरसाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लेफ्ट, वो हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है
बिकॉज लगभग बहुत एग्जाम्स में ये जो है रिपीट होता रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है इन जनरल, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।